तो सबसे पहले अभी हम क्या कर लेंगे, अभी हम वर्डप्रेस में इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया था, मेनू बनाए हैं, कैटेगरीज बनाए हैं, पेजेस बनाए हैं। तो मैं अभी यहाँ पर हमारे वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए यहाँ पर मैंने देखिए लोकल होस्ट स्लैश न्यूज ब्लॉग स्लैश WP डैश एडमिन, इस तरह से आपको लिखना है, तभी आप अपने एडमिन पैनल हो सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो मैं यहाँ से ये जो W का सिंबल है इसके ऊपर क्लिक करके भी मैं जा सकता हूँ डायरेक्टली मेरे डैशबोर्ड में। तो यहाँ पर अपीयरेंस में थीम्स में हमने अभी फिलहाल में जीटा की जो थीम लगा के रखी है, इसमें कुछ चीजें जो है हमने एक्टिवेट नहीं की थी। तो अगर मैं यहाँ पे जीटा थीम के साथ हमें कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं। जैसे अपीयरेंस में आने के बाद हम जीटा ऑप्शंस में आते हैं, तो यहाँ पर ये जो थीम है इसके साथ हमें अलग अलग तरह के 8 से 9 वेबसाइट को एक्सेस करने का मौका मिलता है। तो मैं यहाँ पे सी लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस थीम के साथ हमें क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है। अगर आपको डायरेक्टली ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है किसी भी साइट में, तो आप यहाँ पे बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर दो तरह के बिल्डर है, एक एलिमेंटर है और एक ब्रीजी है। तो हम एलिमेंटर का जनरल यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये आप कुछ थीम देख रहे हो, ये जीटा के साथ हमें बाय डिफॉल्ट मिलती है। जैसे हमें अगर फैशन स्टोर बनाना है, तो हम फैशन स्टोर की ये साइट का प्रीव्यू करके इसको यहाँ पर एक्टिवेट कर लेंगे, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें कोई मार्केट प्लेस या प्रोडक्ट शेयर करना है, हमें कोई प्रोडक्ट अगर सेल करना है, तो हम यहाँ पे मार्केट प्लेस जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम इस थीम को एक्टिवेट करके यहाँ पे हमारे कोई भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं। उसी तरह से ट्रैवल ब्लॉग है, कुछ लोगों को ट्रैवल ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है, तो वो अपने फोटो वोटो शेयर करके हर एक जगह के हर एक डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी वो अपने ब्लॉग में लिख सकते हैं। हाँ, हेलो सौरभ। सॉरी सर। ओके, सो यहाँ पर देखिए ब्यूटी शॉप है, रिज्यूमे है। अगर आपको खुद का आपका रिज्यूमे भी क्रिएट करना है ऑनलाइन में, तो ये रिज्यूमे का बाय डिफॉल्ट थीम में आपको मिल रहा है। आप अपनी इंफॉर्मेशन डालकर रिज्यूमे में आपके जो भी साइट है उसका URL डालोगे, तो आप किसी को अपना रिज्यूमे जो है इंटरनेट पर एक्सेसिबल बना सकते हो आसानी से। तो ये बाय डिफॉल्ट थीम है, इसमें आपको आपकी फोटो लगाना है, आपका अबाउट डालना है, एक्सपीरियंस डालना है, और आपका पोर्टफोलियो जो भी है वो आपको यहाँ पर डालना है। और कुछ प्रो थीम भी अवेलेबल है, आप देख पा रहे हो, ये जीटा के स्टोर की थीम है। अगर किसी को कोई दुकानदार है आपके संपर्क में और उसको बोलता है कि मेरे दुकान में जितने भी सामान है वो मुझे ऑनलाइन लेकर जाना है, तो ये जीटा स्टोर का डायरेक्टली फ्री थीम उसको आप दे सकते हो। उसी तरह से किसी का ग्रोसरीज है, किसी का बिजनेस है, और कुछ प्रो थीम अवेलेबल है। ये थीम हमें फ्री में नहीं मिलेगी, ये हमें खरीदना पड़ेगा। ये देखिए, आप अगर किसी का बार्बर शॉप है, एजेंसी है, वाइन शॉप है, ये सारे यहाँ पे प्रो लिखा है, मतलब ये प्रो थीम्स है, ये हमें फ्री में नहीं मिलेंगी। लेकिन ऐसी ही थीम हम डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोड करना पड़ सकता है। तो कोडिंग से हम प्रो थीम डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है। अगर हमें सिंपल में डिजाइन करना है किसी बिजनेस ओनर के लिए, तो हम इतना डिटेल में काय को बताएंगे उसको कि ये ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। हम एक फ्री वाली थीम लेंगे कोई भी जो अवेलेबल है, और वो थीम को लेके हम उस बिजनेस ओनर के जो भी डेटा है उसको उस थीम के अकॉर्डिंग जो है सेटअप करके उनको दे देंगे। तो वहां पर उनको जो जो भी थीम है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी, जैसा उसका बिजनेस के लिए चाहिए रिक्वायरमेंट। तो अभी हम खाली बेसिक जो है वो सीख रहे हैं, इसलिए मैं अभी हम उतना ज्यादा अंदर नहीं जाता हूँ। अभी फिलहाल में हम बेसिक थीम के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो हमारी जो थीम है वो हमने ब्लॉक थीम जो चूज की है, वो फिलहाल में इस तरह की दिखाई दे रही है। तो पहले खुद से हम थीम को बनाना या डिजाइन करना सीखते हैं। अगर हमारे पास फोटो अवेलेबल है, बैनर अवेलेबल है, लोगो अवेलेबल है, तो हम
बेसिक से अपनी एक सिंपल थीम डिजाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे विजेट में कुछ फैसिलिटीज रह गई थी उस दिन डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर विजेट नाम का ये जो ऑप्शन है, इसमें कुछ विजेट हम लगा सकते हैं। जैसे हमें आरएसएस फीड लगाना है या हमारे साइट के ऊपर कुछ काउंटर लगाना है कि हमारे यहाँ साइट के ऊपर कितने यूनिक विजिटर ने विजिट किया है। तो यहाँ पर काउंटर जो है हमें मिलता है विजिट में। अभी हमारा हेडर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारे हेडर में अगर मुझे काउंटर लगाना है मेरे साइट के ऊपर, तो मैं कहाँ लगाना चाहूंगा, यहाँ पे कंपनी एड्रेस के ऊपर। ये जो कंपनी एड्रेस है इसके ऊपर या नीचे में यहाँ पे कहीं पे मैं काउंटर लगाता हूँ। ये कंपनी एड्रेस के विजेट में यहाँ पे अंदर में एक काउंटर लगाता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि वो थर्ड मेरे ख्याल से यहाँ पे विजेट कौन सा था, हेडर फुटर कौन सा है, फुटर है वो 3 नंबर का मेरे ख्याल से। फुटर टॉप सेकंड फुटर, यहाँ पे हमें ओपन करके देखना पड़ेगा। तो हमने जो फुटर बनाया है, हाँ यहाँ पे हमारा जो मेन फुटर है वो यहाँ पे है। फर्स्ट फुटर में गैलरी है, सेकंड फुटर में हमारी कैटेगरीज है, थर्ड फुटर में हमारा एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे और चीज ऐड करना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम एक प्लगइन डाउनलोड कर लेते हैं जो हमें काउंटर बताएगी। तो मैं इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर आता हूँ। प्लगइन के ऊपर आने के बाद इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है आपको। विजिटर काउंट भी सर्च करेंगे तो भी ये कर लेगा सर्च। ये देखिए, ये काउंटर है, इसका रेटिंग जो है 4 है, इसका भी 4 है। ये एक काउंटर है। अलग अलग तरह के काउंटर हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एडवांस पेज विजिट काउंटर मोस्ट वांटेड एनालिटिक्स, ठीक है, ये फर्स्ट वाला इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस काउंटर के अंदर भी हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, आपको अभी देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट में बहुत सारी फैसिलिटी कुछ काउंटर हमें देते हैं। हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन आपको प्लगइन ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको स्लाइडर भी लगाना है तो भी प्लगइन मिलता है। अगर मैंने यहाँ पर जो गैलरी जो क्रिएट किया है वो अभी एकदम सिंपल गैलरी है। अगर हमें गैलरी में यहाँ पे इसके अंदर स्लाइडर लगाना है तो उसके लिए आपको गैलरी का प्लगइन मिलेगा। यहाँ से आप इसको स्लाइड भी कर सकते हो आसानी से, स्लाइडर लगाकर। एडवांस में बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, जिसमें एलिमेंटर के थ्रू हम बहुत सारे डिजाइन करने वाले हैं आगे चलते। अभी हम एकदम बेसिक साइड डिजाइन देख रहे हैं फिलहाल में। तो ये जो प्लगइन है इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर एक्टिवेट करना है आपको प्लगइन। जो भी प्लगइन आप डालते हो, जो भी चीज आपको नया इंस्टॉल करना है प्लगइन में, आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा प्लगइन को। प्लगइन का काम क्या होता है जनरली, जो भी चीजें आपके साइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, जिसको आप कोड नहीं कर सकते या फिर कोड करने के लिए बहुत सारा समय जाता है, तो प्लगइन क्या करती है, हमारा काम आसान करती है। अ, जितने भी प्लगइन होती है वो हमारे साइट को कुछ ना कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कोई प्लगइन जो है हमारे साइट की स्पीड बढ़ाने के लिए यूज होती है, कोई प्लगइन जो है हमारे साइट पे कुछ अगर सीएसएस करना है, कुछ हमें थीम्स में मेनू में कुछ चेंजेस करना है, तो प्लगइन हमें बहुत हेल्प करती है। यहाँ पे हर एक चीज की प्लगइन मिलेगी आपको। बस आपको प्लगइन ढूंढ के उसको लगाते आना चाहिए। जैसे अभी ये डब्ल्यूपी काउंटर का प्लगइन हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। अभी ये डब्ल्यूपी काउंटर के प्लगइन को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें इस जगह पे हमें प्लगइन लगाना है, वो उसके लिए हम देख लेते हैं उसके प्लगइन की सेटिंग। तो ये
ये जो प्लगइन है हमारे यहाँ पे जो इस वर्जन जो हमने वर्डप्रेस का डाला है उसके हिसाब से टेस्टेड नहीं है, ऐसा इनका कहना है। हो सकता है ये झीटा जो थीम है इसको सपोर्ट ना करे। और ऐसे सिचुएशन में अगर हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में डालने के बाद अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, गूगल में आएंगे, बेस्ट, यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे किसी ना किसी ने पोस्ट लिखा ही होगा कुछ ना कुछ, साइट विजिटर काउंटर और वेबसाइट और वर्डप्रेस वेबसाइट। तो यहाँ पर हमें देखिए ऑप्शन मिल रहे हैं, विजिटर काउंटर प्लगइन। यहाँ से सर्च करना पड़ेगा हमें कुछ चीजें। अब हर किसी को हर चीज पता हो ऐसा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे ये, लेकिन ये अलग ही है, ये हमें नहीं चाहिए। लाइव विजिटर काउंटर ये भी नहीं चाहिए। हाँ, ये WPS विजिटर काउंटर ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। ये ऐसे नंबर दिखाएगा, ये इतने सारे स्टाइल में अवेलेबल है, तो हम WPS को यहाँ पे देख सकते हैं। क्या नाम है इनका, WPS विजिटर काउंटर, ये वाला। तो यही तो लगाया था हमने, फेल हो गया था लास्ट टाइम में। और एक होता है RSS फीड, RSS फीड फॉर, अभी हमारा न्यूज ब्लॉग है तो हम यहाँ पे RSS फीड जो है क्या करता है, कोई भी साइट की न्यूज जो है हमारे साइट के ऊपर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का RSS फीड हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर हमें हमारे न्यूज ब्लॉग में टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज अगर डिस्प्ले करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ से इसका कोड जो है वो कॉपी करना होता है हमें। तब तक हमारा पहले विजिटर काउंटर देखते हैं वो हुआ है कि नहीं। ये हो रहा है। तो यहाँ पे हमें किस कैटेगरी की न्यूज चाहिए वो हमें यहाँ से कोड जो है मिल जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी जो साइट है वो न्यूज है, तो यहाँ पे मुझे टॉप स्टोरीज अगर लगाना है, टॉप, ताकि हमारे यहाँ पे अपीयरेंस में या कहीं तो भी वो WPS विजिटर काउंटर का ऑप्शन हमें दिखना चाहिए। ये देखिए सेटिंग में WPS विजिटर काउंटर ये हमें शो हो रहा है, तो इसको हमें पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम चाहे तो कोई भी नंबर यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए सेटिंग में WPS विजिटर काउंटर ये हमें शो हो रहा है, तो इसको हमें पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम चाहे तो कोई भी नंबर यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या क्या दिखाना है ये भी ऑप्शन हम
देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कलर अगर चेंज करना है तो हम कलर थीम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यूजेस स्टार्ट काउंट 1 से होना चाहिए या 0 से होना चाहिए, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। एनेबल यूजर टुडे डिस्प्ले, ये इतने सारे चीजें जो है इसके साथ डिस्प्ले होगी। अगर आज खाली आज का काउंटर जानना है तो टुडे डिस्प्ले, कल का जानना है तो एस्टरडे डिस्प्ले, लास्ट 7 डेज का जानना है तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक्टिवेट हो गई है। तो इसमें से बहुत सारी चीजें जो है हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ओवरऑल जो काउंट होता है वो हमें देखना है। तो एनेबल टोटल यूजर डिस्प्ले, तो हमें खाली टोटल यूजर चाहिए, बाकी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। मंथ वाइज, डे वाइज, आईपी एड्रेस वाइज, बहुत सारे अलग अलग तरह के डिस्प्ले करता है। ईयर वाइज, मंथ वाइज। अगर टुडे का करना है तो एक टुडे का हम रख सकते हैं। सेव चेंजेस कर देते हैं। और विजिटर नाम का टाइटल हमें दिखेगा, और ये हम WPS विजिटर काउंटर जो है कहाँ लगाएंगे, इसका कोड हमें पेस्ट करना पड़ेगा। यूज दिस WPS विजिटर काउंटर शॉर्टकट कोड इज इन योर रजिस्टर्ड विजिट, कोई भी विजिट में हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें विजिट में जाना पड़ेगा, अपीयरेंस में, विजिट में, जहां पे हमारा ये जो साइट है हमारे साइट के, ये जो कंपनी एड्रेस है यहाँ पे हमें कहीं तो भी नीचे में लगाना है। तो मैं यहाँ पर विजिट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारा जो विजिट एरिया था यहाँ पे 3rd नंबर पे, एड्रेस के नीचे कहीं तो भी हमें लगाना है इसको। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कोड पे, और इसको अपडेट करके देखते हैं। तो इधर सेव नहीं हुआ अभी तक, इधर का जब तक अपडेट नहीं होगा। विजिट से हो गया अभी, अभी फिर से रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं आया, मतलब ये टेक्स्ट में नहीं ले रहा है प्रॉपर। यहाँ से इसका ब्लॉक हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। WPS विजिटर काउंटर का ब्लॉक हम सिलेक्ट करेंगे, और अभी इसको अपडेट करते हैं। नेट काफी स्लो हो गया है, ये इधर हमारे तरफ काम चल रहा है इसलिए नेट ही काम नहीं कर रहा है। 15 दिन से इश्यू है। ये हो गया अभी रिप्लेस हमारा 1 टाइम में। इस तरह से विजिटर काउंटर हम साइट पे लगा सकते हैं। जितनी बार अगर आप जितनी बार अलग अलग पोस्ट पे विजिट करोगे उतनी बार ये आपको यहाँ पर विजिटर काउंटर जो है वो दिखाई देगा, या फिर इसका काउंट जो है बढ़ेगा। लेकिन वो यूनिक विजिटर होने चाहिए। अगर मैं बार बार विजिट करता हूँ
तो वो नहीं चलेगा। कोई अगर और विजिट करता है तो उसका काउंटर यहाँ पर बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। अभी है आरएसएस फीड। आरएसएस फीड के लिए भी हमें एक्सएमएल फाइल लगानी होती है। उसके लिए भी हमें फिर से अपीयरेंस में आके विजेट में ही जाना पड़ेगा। विजेट में हम क्या करेंगे, हमारा जो साइड हेडर होता है वहां पे हमें लगाना है साइड अबाउ फर्स्ट विजेट, सेकंड विजेट, साइड बार। हमें साइड बार में जो है ये बीबी प्रेस साइड बार है, और कौन सा साइड बार अवेलेबल है क्या देखते हैं यहाँ पे। जो हमारे साइड पे अवेलेबल है, ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन है सर्च, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, आर्चिव, ये इसे साइड बार कहा जाता है। इस तो जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हो गया फर्स्ट पोर्शन बोले तो हेडर, उसके नीचे का पोर्शन हो गया ये फुटर, ये हो गया बीच में का बॉडी, और इसमें साइड हेडर होता है, साइड साइड बार होते हैं। ये देख, ये एक साइड बार है, ये हो गया राइट साइड बार, और लेफ्ट साइड बार भी हो सकता है। दोनों साइड में आप साइड बार लगा के बीच में आपका कंटेंट जो है मेन कंटेंट वो आप रख सकते हो। तो इस साइड बार में भी हमें अगर कुछ लगाना है, जैसे तो मैं यहाँ पर अभी आरएसएस फीड अगर लगाना चाहता हूँ तो साइड बार का ऑप्शन में मुझे जाना पड़ेगा। मेन हेडर विजेट है और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये एक साइड बार का ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले आरएसएस फीड, ये जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें आरएसएस टाइप करना है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आरएसएस का ऑप्शन है। अभी यहाँ पे हमें यूआरएल डालना है। जैसे हमने ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इसका यूआरएल हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यूज यूआरएल ये क्लिक कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं आरएसएस फीड एक्टिवेट हुआ क्या। आरएसएस फीड एक्टिवेट नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई है। चलिए, जो विजेट में जो साइड बार आया है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। ये वाला वो साइड बार नहीं है शायद जो हमें चाहिए। हमें इस पोर्शन को एक्सेस करना है, जैसे ये सर्च बार, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, आर्चिव, कैटेगरीज, ये साइड बार में एक्चुअली में आ चुके हैं। तो उसके ही नीचे हमें आरएसएस फीड लगाना था इस एरिया में। तो हर एक थीम का जो हर एक थीम में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। हाँ, ये देखिए, अभी हमें साइड बार को एक्सेस करने के लिए यहाँ से ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ से कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो ये इसके जो प्लगइन है इसके अंदर में मिल रहा है हमें ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें आना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा जब हम काम कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मिलती है, तो वो हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। कोई कोई थीम में सेटिंग जो है वो अलग होती है। अब हम यहाँ पे लगा पाएंगे हमारा जो आरएसएस फीड है वो ऐसा। आप जब तक 4-5 थीम पे काम नहीं करोगे ना, तब तक आपको लोकेशन का पता नहीं चलेगा। हर एक थीम में कुछ ना कुछ लोकेशन में चेंजेस आपको मिलेंगे, वो आपको समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आने के बाद
अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से हमें आना है। ये हम कोई भी जो विजेट जो साइड बार जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें और अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे प्लस के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम RSS फीड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अभी ये RSS फीड जो है हमारी कहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है। अभी यहाँ पे हमें URL डालना है और यहाँ पे URL के ऊपर पेस्ट कर देना है और पब्लिश करना है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये अभी हमारे यहाँ साइट पे ऑटोमेटिक जो है न्यूज जो है यहाँ पे फ्लोट होने शुरू हो जाएंगे। कोई भी न्यूज के ऊपर क्लिक करके आप न्यूज पढ़ सकते हो। अभी यहाँ पर अभी डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए, ये सारी न्यूज जो है हमारे साइट पे अभी डिस्प्ले होगी। जो भी लेटेस्ट टॉप स्टोरीज है वो डिस्प्ले होंगी। ये देखिए, यहाँ से हमारे साइट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल पे आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें RSS फीड को लगाना है। अगर हमारा कोई ब्लॉग है तो हम यहाँ पे टॉप स्टोरी जो है हमारे साइट के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि दूसरे जो यूजर्स आते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ जो लेटेस्ट कंटेंट है उनको यहाँ पे हमें शॉर्टकट में पढ़ने के लिए हम या RSS फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफी पेशेंस से आपको देखना पड़ा क्योंकि हमारा नेट का इशू चल रहा है। बोर हो गए होंगे आप लोग। नो सर। एक्चुअली में मैं भी परेशान हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, नेट काफी घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। नो 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 सर। सो अभी हमने आज देखा कि विजिटर काउंटर कैसे लगाते हैं साइट पे और ये RSS फीड कैसे लगाते हैं। तो पहले तो मैं अपना नेट चेंज कर लेता हूँ। कल हम देखेंगे इसमें पेजेस में और डेटा कैसे फीड कर सकते हैं। जैसे अबाउट अस पेज हमने बनाया है यहाँ पे। फिर कॉन्टेक्ट अस पेज में हम फॉर्म कैसे डालेंगे। कॉन्टेक्ट अस पेज में कोई भी हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है। उसी तरह से जैसे ही आपने कोई भी साइट पे विजिट करते हैं तो सबसे पहले हमें वो ईमेल आईडी वगैरह मांगता है, हमारा डिटेल्स मांगता है। तो वो ऑप्ट इन जो होता है वो किस तरह से लगा सकते हैं, जैसे कि हम उससे यूजर का डेटा जो है वो कैचअप कर सके। या हम जो भी यूजर आ रहा है, जैसे हमारी कोई प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है तो वहां पे कोई इंक्वायरी के लिए अगर आ रहा है तो उसका मेल आईडी हमें मिल जाए तो उसके साथ हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और या फिर हमें मोबाइल नंबर किस तरह से लेना है, तो वो जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली किस तरह से लाया जाता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। यहाँ तक समझ में आया आपको ये दो चीजों का, काउंटर और RSS फीड का? यस सर। यस सर। कुछ चीजें जो है आपको थीम के अकॉर्डिंग ढूंढना पड़ेगा। कुछ चीजें जो है बाय डिफॉल्ट में मिलती है, कुछ चीजें थीम से बाहर में मिलेगी आपको, मतलब यहाँ पे साइड में मिलेगी यहाँ पे, और कुछ चीजें थीम के ऑप्शन के अंदर मिलेगी। तो एक्चुअली में वो चीजें होती थीम की है, लेकिन कोई कोई जो डेवलपर है वो क्या करता है, हमें मेनू में वो ऑप्शन दे देता है। और कोई डेवलपर जो है उस थीम के अंदर हमें सिलेक्ट करके यहाँ पे लाइब्रेरी में उसके यहाँ पे ऑप्शन देता है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा। अभी साइट एक ब्लॉग साइट है, उसके ऊपर सोशल मीडिया आइकॉन भी लगाना जरूरी है। तो सोशल मीडिया आइकॉन कैसे लगाए जाते हैं वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे जो फेसबुक ट्विटर जो है सोशल मीडिया आइकॉन यहाँ पे हम लगा सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ पे हेडर में लगा सकते हैं। तो उसको प्लेसमेंट किस तरह से किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके सर। ओके सर।